समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव की बयार चल रही है। हर तरफ आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय वार और पलटवार का दौर भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर चुनावी मैदान में ही नहीं, बयानों के मामले में भी आगे निकलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पिछले दिनों यूपी के डिप्टी सीएम और भाजपा के सीनियर नेता केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी का साइकिल पंचर हो चुका है, अब वो चलने वाला लायक नहीं रह गया। इसके जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की राजनीति को भी घेरने की कोशिश की थी। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान अब सामने पलटवार के रूप में आया है। रामगोपाल के इस बयान के बाद भाजपा में आग लगी हुई है और अब रामगोपाल ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर बीजेपी हैरान और परेशान सी दिख रही है। इंडिया जंक्शन आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हम समाजवादी पार्टी का ऐसा हाल करेंगे कि वो पंचर बनाने लायक नहीं रह जाएंगे। हम उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में हमले अब निजी होते दिख रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी के छोटा क्रिश्चियन मैदान में भाजपा प्रत्याशी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की नामांकन सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैनपुरी को साइकिल वालों की गुंडागर्दी से मुक्ति दिलाने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये चुनाव मैनपुरी को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव होगा। इस बार भाजपा को जिताना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में खूब गुंडाई कराई। मैनपुरी से ज़्यादा इस दर्द को भला कौन जानता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि तब नारा दिया जाता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, सब मिलकर इस साइकिल को पंचर करो। प्रदेश में पहले ही साइकिल पंचर हो चुकी है। मैनपुरी में सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव के नामांकन में पहुंचे रामगोपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर अब अपना करारा पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम उनको ऐसा कर देंगे कि वो साइकिल का पंचर जोड़ने का काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अपने पास उन्हें बैठने तक नहीं देते, इसलिए वो चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। रामगोपाल यादव ने आगे ये भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जब भी चुनाव लड़ेंगे उन्हें चुनाव जीतने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव पिछली बार से भी बड़े अंतर से जीत रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच अब सीधा मुकाबला हो रहा है। भाजपा मिशन 80 के तहत यूपी की सभी सीटों पर जीत के दावे कर रही है। जीत के समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा सभी वर्गों को साधने में भी जुटी हुई है। पार्टी के सीनियर नेता केशव प्रसाद मौर्य तमाम लोकसभा सीटों पर घूम घूम कर प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के शासनकाल की कमियों को उजागर कर रहे हैं। इसके जरिए वो पिछड़ा राजनीति को भी साधने का प्रयास करते दिख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव की ओर से अपने पिता पर दिए गए बयान को भी चुनावी मैदान में उठाकर समाजवादी पार्टी पर तेजी से हमला बोल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए को साधने में जुटी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से पीडीए राजनीति पर असर न पड़े, इसलिए रामगोपाल यादव सीधे केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साध रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी के बीच निजी बयानबाजी का इस तरह का तरीका कहीं ना कहीं जहां एक तरफ चुनाव आयोग को भी हैरान और परेशान कर रहा है, तो वहीं आम जनता में राजनीतिक पार्टियों का यह बयान एक गलत संदेश के रूप में भी जाता दिख रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।